हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज देखो हम लोग 12वीं कक्षा का एक टॉपिक नंबर जो अध्याय नंबर 2 है उसकी बात करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन सी होती है, पहले तो इनकी बात करेंगे। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है, जिसमें जो पहली है वो है साइन इनवर्स एक्स, अगली है कॉस इनवर्स एक्स, एक है टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और एक हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोगों के पास में। इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों पर हम लोगों को बात करनी है। देखो तो देखो, सबसे पहले इनकी हम लोगों को रेंज पता होनी चाहिए। रेंज कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कहां से कहां तक आएगा। तो देखो सेवर्ट अंतराल -π/2 से +π/2 के मध्य इसका रेंज आएगा। मतलब इसका जब भी वैल्यू आएगा ना, इस रेंज का होना चाहिए। जो भी मान आए वो इस रेंज से बिलोंग करना चाहिए। इसकी बात करें कोस की, तो इसकी रेंज होती है 0 से पाई। 0 से पाई मतलब जो भी मान आएगा वो 0 से पाई के मध्य होना चाहिए। टेन इनवर्स की यदि हम बात करें तो उसकी रेंज आएगी हम लोगों को -π/2 से +π/2 के मध्य। तो इसकी रेंज भी हमें पता होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के मध्य। कोट की यदि हम बात करें तो कोट के लिए आप सेम ये जो कोस वाली रेंज है ना वही ध्यान रखो, लेकिन विवर्त अंतराल में ध्यान रखो। मतलब कभी भी 0 और पाई रेंज में नहीं आएगा, बाकी 0 से पाई के मध्य जितने भी वैल्यू आएगी वो सारी रेंज में आएगी। सेक की बात करें तो सेक की रेंज वही होती है जो कोस की होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सेक है वो कहां पर इनफाइनाइट देता है, उस कंडीशन को छोड़ना है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन हट जाएगी? π/2 वाली, क्योंकि π/2 के ऊपर जो सेक है वो इनफाइनाइट देता है। इनफाइनाइट जब इसमें रखेंगे नहीं तो π/2 कभी आएगा नहीं। अब देखो कोसेक की बात करें तो कोसेक की वही रेंज होती है जो साइन की होती है, ध्यान रखो। लेकिन इसमें कौन नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट आ जाती है। इनफाइनाइट जब रखेंगे नहीं तो 0 नहीं मिलेगा। तो देखो वैल्यू हम लोगों को दो ही ध्यान में रखनी है। देखो ये π/2 से +π/2, फिर यहाँ आएगा विवर्त अंतराल और वापस देखो π/2 से +π/2, लेकिन इसमें 0 नहीं है। यहाँ 0 से पाई, फिर 0 से पाई, फिर 0 से पाई, लेकिन यहाँ π/2 नहीं है। तो हम लोगों को ये रेंज पता रखनी है, दिमाग में ध्यान में रखनी है रेंज। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मुख्य जो वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे। अलग अलग प्रकार के जो फंक्शन दिए हुए रहेंगे उनकी मुख्य वैल्यू पता करेंगे। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इधर। जैसे मान लो हमने ये ले लिया साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। इसका मुख्य मान निकालना 1/√2 का। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स है 1/√2, इसको हम लोग y पुट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो यहां से आ जाएगा साइन y बराबर, ये इधर जाएगा ना, साइन y बराबर 1/√2। तो हमें ये देखना है कि 1/√2 साइन की वैल्यू कहां पे होती है। तो हम लोग लिखेंगे साइन π/4 की वैल्यू होती है। साइन से साइन हटा देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा? π/4। तो देखो π/4 इस रेंज में आता है कि नहीं आता है? तो इस रेंज में आता है π/4, 45 डिग्री, क्योंकि -90 +90 के मध्य का मान लेना है, तो 45 डिग्री आ जाएगा, इसी रेंज का होता है। तो हम लोग बात करेंगे ये बिलोंग्स करेगा कहां से? -π/2 से +π/2 के मध्य। इस प्रकार से हम लोगों को रेंज पूछता है, कम से कम एक क्वेश्चन पूछेगा ऐसा इस प्रकार का। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इससे आगे देखो थोड़ी सी एक और बात हमें और पता होनी चाहिए, वो देखो इसी रेंज के साथ में हमें दो तीन बातें पता होनी चाहिए। देखो जब भी साइन इनवर्स माइनस का x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस का x, तो इसमें हमें ध्यान रखना है ये माइनस का ही साइन इनवर्स x होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है देखो नेगेटिव भी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो यदि आ जाए कोस इनवर्स माइनस का x, तो ये हमेशा खुलेगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, इस हिसाब से इसका ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं खुलेगा कभी भी। फिर यदि हम बात करें टेन इनवर्स x की माइनस का, तो यहां आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स x।
और फिर उसके बाद में हम लोग बात करें कोट इनवर्स एक्स की माइनस का, तो ये होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती पता है। फिर उसके बाद में आएगा सेक इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कोसेक इनवर्स की, कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखो ये वैल्यूज भी हमें पता रखनी है, दिमाग में रखनी है। और यदि ये 6 वैल्यू ये और 6 ये ध्यान में रखेंगे तो मुख्य मान आराम से निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं मुख्य मान की। एक आध क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस पर आधारित। जब हम लोग इन क्वेश्चनों की बात करते हैं, इनका जो मुख्य मान है वो पता करते हैं। सबसे पहले जो पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखा हुआ है कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, ये लिखा हुआ है कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले आप इस चीज को किसके बराबर लिख लोगे, y के बराबर। और y के बराबर लिख लिया तो y बराबर हो गया अपना कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 हो गया। अब अभी हमने देखा था कि भाई जो कोट इनवर्स माइनस का x होता है वो किसके बराबर होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स x के बराबर होता है। अभी हमने इसकी बात करी थी, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। इसी हिसाब से देखो ये अंदर माइनस का चिन्ह है ना, इसको सीधा बाहर नहीं लगाना, पाई माइनस लिख करके लगाना है। तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 इस हिसाब से। तो यहां पर आ जाएगा y बराबर पाई माइनस, अब यहां देखो कोट इनवर्स 1/√3, यानी कोट का मान 1/√3 कहां पर होता है, कितने डिग्री पर होता है या कितने रेडियन पर होता है, 1/√3। कोट दिया तो 1/√3 कितने पे होगा कोट का, पाई बटा 3 पे। कितने पे आएगा, पाई बटा 3 पे। पाई बटा 3 पे, तो इसको सोल्व करेंगे, देखो एलसीएम लेकर के, तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, और 2 पाई बटा 3। अब इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, वैसे हम लोग बात करें तो ये कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। और इसकी रेंज होती है, हमें पता है कोट की कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई, 0 से पाई रेंज होती है, और इस रेंज का है ये, इसलिए ये इसका मुख्य मान हो गया। इस प्रकार से इसका जो मुख्य मान है वो इतना आएगा। अब हम लोग यदि बात करें देखो इसकी सेक इनवर्स की, सेक इनवर्स √2, इसकी हम बात करें, इसको y के बराबर लिख लिया, y बराबर आ गया अपना सेक इनवर्स √2। अब सेक की वैल्यू √2 कितने पर होती है, तो √2 कितने पर आएगी, 45 डिग्री पे। मतलब सेक की जो वैल्यू है वो √2 कितने पर होती है, तो हम लोग लिखेंगे पाई बटा 4 पर। और पाई बटा 4 है जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के मध्य ही है, और इसमें पाई/2 नहीं आना चाहिए, तो पाई/2 आया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस रेंज का है। इसलिए जो सेक इनवर्स √2 है उसका जो मुख्य मान आएगा वो आएगा पाई बटा 4। इसका जो मुख्य मान आएगा वो पाई बटा 4 आएगा। अब देखो अगले जो क्वेश्चनों की बात करते हैं, एक आध ये अगले वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, इसको y के बराबर लिख लो, यानी y बराबर हो गया cos इनवर्स माइनस का 1/2, y के बराबर मानना है हमने इसको। y बराबर हो गया, अब देखो ये नेगेटिव साइन है ना, तो cos में नेगेटिव साइन पाई में से घट के हटेगा, देखो इस प्रकार से cos sec और एक कोट, ठीक है, इनमें पाई में से घटेगी। y बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, तो हम लोग लिखेंगे पाई बटा 3 पे होती है, 60 डिग्री पे। इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 पाई बटा 3, और cos बिलोंग्स टू कहां से, 0 से पाई, तो 0 से पाई के मध्य है वैल्यू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करें हम लोग, 6 नंबर की, यानी cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2, इस प्रकार से, ठीक है। एक बात आप ये ध्यान में रख सकते हो और कि cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x, ये हमेशा पाई/2 के बराबर होता है, याद रखना चाहो तो इसको याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे यदि हम लोग इसी अप्रोच के साथ जाएं तो देखो 1/2 प्लस में, इधर देखो इसको मैंने दो भागों में लिख दिया, 1/2 प्लस में साइन इनवर्स 1/2, इसकी देखो इतने की वैल्यू पाई/2 होगी, देखो ये हो गया पाई/2,
प्लस साइन इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पे, पाई बटा 6 पे। ये आ गया पाई बटा 6। एलसीएम ले लेना 6, तो यहाँ आएगा 3 पाई प्लस में पाई, यानी 4 पाई बटा 6, यानी सोल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन इस प्रकार से, इस प्रकार से देखो ये जो हमने बात करी है इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है मुख्य मान वाले वो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एक एक नंबर के। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।